हेलो नमस्कार, मैं परवीन कुमार परवीन मैथ में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। ये सामान्य ज्ञान संग्रह है, ठीक है। ओ, इसमें हम लोग जीके का बात करेंगे, जीके सामान्य ज्ञान संग्रह, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये 1 अगस्त से रिलेटेड है, ये पार्ट 1 है। इसको डेट में ही रखेंगे, ठीक है। 1 अगस्त इसका नाम लिखेंगे, इसके बाद जो आएगा उसका 2 अगस्त लिखेंगे। इसी तरह से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये परवीन 1 सेकेंड पेन से। ओके, ये परवीन मैथ चैनल है, यूट्यूब पे 1 अगस्त को डिस्कस करेंगे और सामान्य ज्ञान संग्रह इसका नाम रहेगा, ठीक है। डेट वाइज ही आपको मिलेगा, डेली मिलेगा, ठीक है, केवल संडे को छोड़कर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है? सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? ये रसिया में है। इसकी घोषणा कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2010 को हुई थी, ठीक है। और पहली बार विश्व बाघ दिवस मनाया गया था 2010 में ही। टाइगर स्टेट किसे कहा गया है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा गया है, ठीक है। यहाँ 526 टाइगर हैं, ओके। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। छपने वाले सवाल हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड टी गुने 2 ये किस टाइगर रिजर्व को मिला है और किस राज्य को मिला है? T/2, ठीक है। T/2 मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। 1 सेकेंड, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है और ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ओके। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीराम, ठीक है। गुरु घासीराम नवीनतम टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? गुरु घासीराम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। जेलेंस्की को मिला है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और उसी में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों को अपने देश वापस आने के लिए ऑपरेशन गंगा अब चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड? एग्जाम में ये गिर सकता है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है? तो भारतीय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तमिलनाडु राज्य ने मिड डे मील यानी नाश्ता योजना शुरू किया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? M.K. स्टालिन उनका नाम है, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। नाश्ता योजना के तहत 1 से 5 साल के बच्चों को, 1 से 5 तक स्कूल कक्षा है, ठीक है।
कक्षा तक के बच्चों को, स्कूली बच्चों को तकरीबन 1.14 लाख बच्चे हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, इनको डेली नाश्ता दिया जाएगा। ओके, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया है। ओके, और इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को ही मिलेगा। तकरीबन 1.14 लाख विद्यार्थी होंगे। और उसी तरह का योजना की बात आई है तो कुछ योजना पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू की है। और कौशल्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। ठीक है, याद रहेगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड राज्य ने शुरू की है। कौशल्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ठीक है, इसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो सकता है, इससे नहीं है। अगला है ट्रेडिशन मेडिसिन, ये कहाँ उद्घाटन हुआ? ठीक है, ट्रेडिशन मेडिसिन ये कहाँ उद्घाटन हुआ? ये जामनगर में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन गुजरात में हुआ है, गांधीनगर में। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। और किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, हर घर ऊर्जा उत्सव। हर घर ऊर्जा उत्सव मनाया गया। यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। इसी तरह का एक और योजना है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। कब किया गया है? 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, 25 सितंबर 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। ओके, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य है गुजरात। और 5 वर्ष के लिए शुरू हुआ है 2022 से 2027 तक। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य है गुजरात। ओके, उत्सव के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। बोनालू महाउत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू महाउत्सव मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, ये भी है। और मेदराज यात्रा ये भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है? बोनालू, ठीक है, बथुकम्मा फेस्टिवल और मेदराज यात्रा फेस्टिवल। ठीक है, उत्सव। ओके, डिजिटल भुगतान सूचांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल भुगतान सूचांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल भुगतान में तेज़ी लाने के लिए किया गया है इसका उपयोग। ठीक है, और मार्च 2018 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से गिरेगा, डिजिटल भुगतान सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? तो डिजिटल भुगतान में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत मार्च 2018 से शुरू हुई है। जिला सुशासन सूचांक में पहली बार झारखंड आया है। ठीक है, पहली बार झारखंड आया है। ओके, कुछ इंडेक्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हैप्पीनेस में हमारा देश कौन सा नंबर पर है? हैप्पीनेस में 136 नंबर पर है। इंडिया 136 नंबर पर है हैप्पीनेस में। पर्यावरण सूचांक में 180 नंबर पर है। पर्यावरण सूचांक में 180 नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम में इंडिया 150 नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम में इंडिया 150 नंबर पर है। और भ्रष्टाचार में 85 नंबर पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार में 85 नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर रहा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर रहा। ऊर्जा में पहले स्थान पर रहा। ठीक है,
हैप्पीनेस में 136, पर्यावरण प्रदर्शन में 180, प्रेस फ्रीडम में 150, भ्रष्टाचार में 85, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश, ऊर्जा में गुजरात। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में स्थित है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इसका नाम बदला गया है। ठीक है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुनील गावस्कर। ठीक है, अब इसका नाम सुनील गावस्कर स्टेडियम हो गया है। पेन यहाँ नहीं चल रहा है। ठीक है, सुनील गावस्कर इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ओके, INS तर्कस, INS तर्कस ये नेवी का पनडुब्बी है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस पे तिरंगा फहराया गया। ठीक है, सॉरी फहराया गया नहीं है, फहराया जाएगा। कब फहराया जाएगा? 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में INS तर्कस पे तिरंगा फहराया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। INS तर्कस ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस पर तिरंगा फहराया जाएगा। कब फहराया जाएगा? 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, तिरंगा को अपनाया गया था, 1 सेकेंड, तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई को 1947 और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और तिरंगा अपनाया गया था 22 जुलाई को। ठीक है, 1947 का वो साल था। कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये 22वां संस्करण है। ठीक है, कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है, आयोजन किया गया है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, बर्मिंघम जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसके ध्वजवाहक है मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। ठीक है, इसके ध्वजवाहक है। और पहला गोल्ड मेडल जीत कर लाई है कौन? फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत कर लाई है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। ठीक है, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे हमारा ये सामान्य ज्ञान संग्रह खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपने आप को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।